हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम है। मुझे उम्मीद है आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो आप अपने गुलाब सर पर विश्वास रखिए, आपका एग्जाम बहुत मस्त जाने वाला है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में 5 नंबर आपका पक्का होने वाला है, मात्र 10 मिनट के क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग एप्लीकेशन को देखने वाले हैं। और एप्लीकेशन प्यारे बच्चों, आपको हर हाल में आना ही आना है एक क्वेश्चन। और आप लोग जल्दी से अपने मार्कशीट में 5 नंबर पक्का कर लीजिए, 5 नंबर जोड़ लीजिए। यानी कि 5 नंबर आपको आना ही आना है, एकदम फिक्स्ड है आपका। तो प्यारे बच्चों, आपका जो एप्लीकेशन आएगा, प्यारे बच्चों एप्लीकेशन में आपको मैं तरीका बताने वाला हूं, अभी अब कुछ नहीं बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन के लिए सबसे पहला चीज, इसको आपने क्या कीजिए, यहां से लेकर के यहां तक जितना भी चीज लिखा हुआ है ना, इसको रट जाइए। क्या कीजिए? रट जाइए। रट जाइए मतलब इसको पता भी होगा आप लोगों को, है ना। यानी कि प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन लिखने के लिए यहाँ पर आपको क्या रहेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको टॉपिक रहेगा कि भाई 3 दिनों की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखिए। बैंक के मैनेजर से आपको एटीएम लेना है तो उसको एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। या फिर आपको अपना जो है एडमिशन का फी जो है माफी कराना है तो हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को वहां पर एप्लीकेशन लिखिए। इस तरह के कुछ भी टॉपिक आपको हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको लिखने का तरीका क्या है? तो इसको लिखने का तरीका लिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको 3-4 बातें ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज ये होता है मेन, सबसे पहला चीज जो एग्जाम कॉपी चेक करेगा प्यारे बच्चों, ये इसको देखेगा। तो ध्यान रखिएगा, टू आपको लिखना ही लिखना है। द प्रिंसिपल लिख दिया आपने, कॉलेज का नाम लिख दिया अपना यहाँ पर, जैसे कि पूर्णिया कॉलेज, पूर्णिया, जो भी चीज हो आपका लिख दिया। सब्जेक्ट आपको, तो सब्जेक्ट किस चीज के लिए लिख रहे हैं? एप्लीकेशन फॉर डैश। तो यहाँ पर पहले बच्चों आप सब्जेक्ट रख देंगे 3 दिनों की छुट्टी के लिए, या फिर एडमिट कार्ड की प्राप्ति के लिए, या फिर माइग्रेशन प्राप्ति करने के लिए, या एटीएम कार्ड प्राप्ति करने के लिए, जो भी चीज हो आपका, ठीक। बाकी फिर प्यारे बच्चों यहाँ से शुरू करेंगे रिस्पेक्टेड मैडम। अब यहाँ पर मैडम मैंने क्यों रखा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर सबको लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, इसलिए मैंने रखा है आपको रिस्पेक्टेड मैडम। ये लिखेंगे ना तो जो कॉपी जांच करने वाला होगा तो उसको पता होगा कि अरे भाई इन्होंने क्या किया यहाँ पर, रिस्पेक्टेड मैडम, यानी कि हेडमास्टर को यहाँ पर मैडम बना के रखा है। यानी कि जेंडर किसी प्रकार का भेदभाव इसके माइंड में नहीं है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से शुरू करेंगे। और उसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका ये लाइन भी याद कर लीजिए, आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अगर यहाँ पर प्यारे बच्चों स्टूडेंट यानी कि स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए रखा रहेगा तब। अगर प्यारे बच्चों बैंक का रहेगा तो आई एम अकाउंट होल्डर ऑफ योर बैंक, यानी कि मैं आपका एक खाता धारक हूं आपके बैंक का। आ रही बात समझ में? इस तरह से आपको फिक्स रखना है। फिर प्यारे बच्चों, इस लाइन को आप लोग को याद रखना है, इस लाइन को फिक्स, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड ग्रांट मी लीव फॉर, यानी डैश। यहां पर आपको ये लाइन फिक्स करना है, यानी ये वाला लाइन आप लोग पक्का याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला लाइन याद कर लीजिएगा। आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट, या आई एम ए अकाउंट होल्डर ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर बैंक, जो भी चीज हो आपका इस लाइन को फिक्स रख देना है। ठीक है, ये वाला लाइन को फिक्स रख देना है। और प्यारे बच्चों, ये वाला लाइन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस रिक्वेस्ट, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस रिक्वेस्ट, ये आपको फिक्स कर देना है। भाई सारा गोलमाल हो गया आपका। बाकी प्यारे बच्चों बीच में कुछ भी लिखिए, आपको कुछ नहीं होने वाला, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपका ये जो आपका राइट साइड है ना, राइट साइड में आपको ये 2-3 चीजें लिखनी है। योर ओबीडियंटली, है ना, या फिर आपका योर्स ओबीडियंटली, योर सिंसियरली, आपका आज्ञाकारी छात्र, है ना, यहाँ पर आपका विश्वासी, ऐसे लिख देंगे। और एक्स वाई जेड, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर नाम नहीं लिखिएगा एग्जाम में, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर एग्जाम में नाम लिखते हैं, मान लीजिए अगर आप लिखते हैं राहुल कुमार, है ना, राहुल लिख देते हैं, या फिर लिख देते हैं मान लीजिए अहमद, क्या लिख देते हैं? अहमद। तो प्यारे बच्चों, जो कॉपी जांच करने वाला होता है ना, हो सकता है कि थोड़ा सा माइंड में आ जाए उसको, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव आ जाए। मान लीजिए राहुल है, कॉपी जांच करने वाला कोई मुस्लिम है, या फिर मान लीजिए अहमद है, कॉपी जांच करने वाला कोई हिंदू है। तो प्यारे बच्चों, संप्रदाय के आधार पर हो सकता है कि यहाँ पर जाति या धर्म के आधार पर कुछ थोड़ा सा अंक कट जाए। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा नाम दर्शाएंगे नहीं, एक्स वाई जेड ये सब चीज कर देंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, यस सर जी। बाकी क्लास 12 आर्ट्स, है ना, ये लिख देना आपको, रोल नंबर ABCD जो भी हो आपको ये कर देना है। बाकी बायां साइड में आपको प्यारे बच्चों क्या कर देना है, आपको बायां साइड में आपको डेट लिख देना है। क्या लिख देना है? डेट। अब डेट कैसे लिख सकते हैं? तो डेट आपका जैसे कि 7 फरवरी को एग्जाम है तो 7/07, है ना, 02/2025 ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। या एक ऐसे लिख सकते हैं 7 फरवरी 2025 लिख सकते हैं। या फिर इसी को प्यारे बच्चों ऐसे लिख सकते हैं फरवरी 7/2025, है ना। तो प्यारे बच्चों, अलग अलग तरीका होता है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका ये है 7 फरवरी 2025। ठीक है, सबसे बढ़िया वाला तरीका है आपका। तो डेट के जगह यानी दिनांक, यहाँ पर डेट कर दीजिएगा, दिनांक नहीं होगा, यहाँ पर डेट होगा आपका। डेट की जगह प्यारे बच्चों आप लोग लिख दीजिएगा क्या, 7 फरवरी 2025। बस समझ में? अरे 25 नहीं, खत्म हो गया, 26 लिखो, कहां पर जी रहे हो आप? ठीक है, तो इस तरह से करेंगे, बस हो गया। कितना आसान है, कितना आसान है आपका एप्लीकेशन भाई, कितना आसान है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आसान है आपका एप्लीकेशन लिखना। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जल्दी से बताता हूँ प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर जो हमने फॉर्मेट बताया है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर इस तरह से आपका कॉपी होगा प्यारे बच्चों, है ना।
इस तरह से होगा, है ना, ये लाइनिंग होगा, इधर आपका लाइनिंग होगा, ठीक है, इसके बीच आपको लिखना है। तो एप्लीकेशन नया पेज में लिखना है, याद रखिएगा, एप्लीकेशन आपका नया पेज में होना चाहिए, कटिंग वटिंग कुछ नहीं होना चाहिए, नया पेज में होना चाहिए, ठीक है। आपको शुरू करना है प्यारे बच्चों, मान लीजिए आंसर, है ना, कितना नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, मान लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन का, तो आंसर नंबर 3 कर दिया आपने, है ना, लिखना शुरू कर दिया, 2 हो गया, है ना, द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल लिख दिया आपने, ठीक है, टू द प्रिंसिपल हो गया आपका, ठीक, ये आपने कर दिया टू द प्रिंसिपल, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों क्या, यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम, है ना, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, है ना, इस तरह से आपको कर देना है। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको कर देना है सब्जेक्ट, है ना, जो भी आपका टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका सब्जेक्ट के बाद आपका, है ना, क्या बोलते हैं कि रिस्पेक्टेड, है ना सर या रिस्पेक्टेड मैडम, तो हमने आपको क्या कहा है, रिस्पेक्टेड मैडम लिखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, रिस्पेक्टेड मैडम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से शुरू करना है ना, आई बेग टू से दैट, है ना, आई एम ए स्टूडेंट या आई एम ए अकाउंट होल्डर ऑफ योर बैंक, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल ऑफ योर कॉलेज, इस तरह से करते करते आपको जाना है प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ में आ रही बात, इस तरह से। और फिर जब हमारा खत्म हो जाए तो इधर आपको नाम, जो भी चीज हमने बताया, रोल नंबर, क्लास, ये सब के बारे में, और इधर आपको डेट कर देना है, दिनांक कर देना है, बस हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं करना है बस। तो प्यारे बच्चों हमने क्या कहा आपको, समझाया क्या, तो सबसे पहला चीज हमने आपको समझाया प्यारे बच्चों कि आपका फॉर्मेट ठीक होना चाहिए, फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब ये वाला चीज, प्रैक्टिस कर लो बार बार, जल्दी से आप हमसे प्रॉमिस करो कि सर हम प्रैक्टिस करके जाएंगे 5 बार 10 बार, ये प्रैक्टिस करके जाना है सब किसी को, ठीक है, टू द प्रिंसिपल या टू द बैंक मैनेजर, जो भी होगा, टू द हेडमास्टर, ठीक, आपका यहाँ पर लिख देना है बाकी एड्रेस, और बाकी यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर रिस्पेक्टेड मैडम या रिस्पेक्टेड सर के साथ शुरू करना है, इसको फिक्स रखना है आपको, है ना, उसके बाद इसको फिक्स रख देना है आपको, फिर उसके बाद थैंक यू फॉर योर अटेंशन, ये फिक्स रखना है, ये आपका हो गया इधर, ये हो गया इधर। तो नंबर किससे मिलेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका डेट होगा, तो इससे नंबर मिलेगा, इससे नंबर मिलेगा, इससे नंबर मिलेगा, और शुरू किससे कर रहे हो इसको देखेगा, और लास्ट किससे कर रहे हैं ये देखेगा, बस हो गया भाई। बीच में क्या लिखे हो नहीं लिखे हो, है ना, घेरा झिमली आम टमाटर जो लिखे हो, लेकिन फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए, फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो अच्छा से अच्छा बच्चा भी लिख देगा, खराब से खराब, कमजोर से कमजोर बच्चा भी एप्लीकेशन लिख करके 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, 100% गारंटी है, 5 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं कौन कौन सी चीजें आपको गलत नहीं करनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है। तो सबसे पहला चीज सब्जेक्ट ध्यान रखना है, सब्जेक्ट भूलना नहीं है ना, ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट। डेट भूल जाते हैं लोग, तो डेट नहीं भूलना है आपको। नेम या क्लास ना लिखना प्यारे बच्चों, नेम या क्लास, लेकिन इसकी जगह प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, नेम या क्लास की जगह आप एक्स वाई जेड या ए बी सी डी, है ना, जो भी चीज है ये करना है, ठीक है। क्लास आपका लिख सकते हैं 12th आर्ट, लेकिन नेम आपको नहीं लिखना है। बहुत ज्यादा स्टोरी नहीं लिखना, है ना, कि भाई आप शुरू कर रहे हैं, दो पेज में आपका एप्लीकेशन खत्म हो रहा है, 2 पेज तक चलते जा रहा है, क्या लिख रहे हैं भाई, अरे बस समझ क्या लिख रहे हो, लिखने क्या बोला आखिर। तो इतना नहीं करना है लंबा। गलत जगह एड्रेस, एड्रेस आपको गलत जगह, है ना, नहीं डालना है। जो जो चीजें हमने बताया फॉर्मेट, ये सारा काम करेंगे आराम से, आपका पूरा का पूरा 5 मार्क्स मिलने वाला है। तो यही हो गया हमारा 5 मार्क्स पक्का हो गया। इससे पहले हमने आपको प्यारे बच्चों 10 मार्क्स का मैचिंग करा दिया आपको, 10 मार्क्स का मैचिंग करा दिया आपको, 4 मार्क्स का पैसेज आपको करा दिया है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा चीज आपको हमने यहाँ पर धीरे धीरे करा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों सारा वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव का क्लास, सब्जेक्टिव का बहुत मस्त एग्जाम जाने वाला है। यानी इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका 8 मार्क्स आपका एसी हो गया, 10 मार्क्स आपका मैचिंग हो गया, 5 मार्क्स आपका एप्लीकेशन हो गया, 4 मार्क्स आपका पैसेज हो गया, है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका क्या बोलते हैं कि 4 दूना 8 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन हो गया, है ना। 5 दूना 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। तो जोड़ दीजिए फटाफट, 8 और 10 18, 18 और 5 23, 23 4 27, 27 और 8 35, 35 और 10 45, और 5 नंबर आपका चाहे तो समरी लिख दो या फिर नोट ऑन इंग्लिश लिख दो, है ना, 50 नंबर। तो ये कितने टॉपिक हैं, 3 और 3 6 एक 7 टॉपिक पर मैं 7 वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया हूं। तो आप लोग अच्छे से सारा वीडियो देख लीजिए, मजा आ जाएगा आप सब किसी को, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चले करते हैं सेशन को समाप्त, पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। बाकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा उम्मीद क्लास एप्लीकेशन में, आप लोग उम्मीद क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको एग्जाम साथी बैच दिखेगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सब किसी को दिया गया है, उस बैच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाय, टेक केयर एंड सबको अच्छा से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्त यार को, अपने फ्रेंड लोगों को, सब किसी को, ठीक है प्यारे बच्चों। लव यू ऑल।